तद्मनक चंद्रमणि छटायां विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति ही साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपित चरिं चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतुज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास बरियो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्र दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गीता जी के एक अपूर्वतम श्लोक का हमने मंथन चिंतन आस्वादन श्रवण किया, गान किया। अब पुनरपि एक बार श्री मनः शिक्षा और पुनरपि स्वनियम सवनियम दशकम का चिंतन करके फिर अपने उस प्रसंग जहाँ छोड़कर गए थे प्रेम भक्ति चंद्रिका का चिंतन करेंगे। एक बार मनः शिक्षा को दोहरा लेते हैं। श्री श्रीदास गोस्वामी चरण कहते हैं, भैया भजन करते हो, भजन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कोई कहे मैं भजन करना चाहता हूँ, उनका बताओ भजन कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उनका महाराज मैं कर सकता हूँ, इसकी क्या पहचान है। उनका गुरुजनों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज के प्रति, रजरानी के प्रति, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णव जन, अपना जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, श्री वृंदावन के श्री युगल किशोर श्री श्री राधारमन श्री बांके बिहारी के प्रति आप दम्भ छोड़कर उनके चरणों में अनुराग कर सकते हैं। या आपका दम्भ के बिना अनुराग है, गुप्त अनुराग है, जिसमें प्रदर्शन की कोई संभावना, कोई उसमें भावना नहीं है। हम जब प्रणाम करते हैं, हम किसी के प्रति भाव रखते हैं
तो आज के सत्संग का एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रसाद है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाला हमारे भाव को समझ रहा है। भाव है कि प्रदर्शन है, और भाव है तो वो कितना है। हमारी वाणी से, हमारे एक्शन से, हमारे प्रणाम से, हमारे मिलने से, हमारे बिछड़ने से, ये सब किसी को भी ज्ञात हो जाता है। धोखा कोई भी किसी को नहीं देता, जो देता है वो अपने को ही देता है। इसलिए श्री श्री दास गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं, भैया तूने अगर भजन करना है, जीवन की सर्वोच्च भगवत प्राप्ति भगवत चरणों की, श्री प्रियालाल जी के वृंदा ब्रजेंद्र नंदन श्री नंदनंदन की चरणारविंद की अनुगत्य में दासी भाव से, मंजरी भाव से, किंकरी भाव से अगर सेवा को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए जीवन में ये स्वभाव कहीं से भी लेके आओ। जिनका ये स्वभाव है उनका चरित्र श्रवण के माध्यम से हम उनका संग कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का जिनका ये स्वभाव है, उनका संग करने से इसकी गंध, इसका कोई ना कोई कण हम पर भी बरसता है। रोज श्री नंद तनुज किंकर जी भगवान पुरुषोत्तमी कुंज पर इसकी कृपा करें। गुरुजन ऐसी इच्छा प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार के चरित्रों का श्रवण श्री नित्यानंद प्रभु किस प्रकार अपने शिष्य को भी देखकर दंडवत करते हैं। अरे ये वैष्णव है। इस प्रकार वैष्णव को देखकर अगर खुशी नहीं होती है, नो हर्ष दैन्य पतनानि षट, जो वैष्णव को देखकर प्रसन्नता नहीं होती है, नहीं अगर हम करते हैं तो ये पतन करने वाले 6 अपराधों में एक महाअपराध है। ओहो हो। कल श्री नलकुबर मणि ग्रीव के माध्यम से हमने सुना कि महाराज शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। प्रभु मैं सिर तो चाहे पैरेलल उठा के चलता हूँ, लेकिन मेरा हृदय जीव मात्र के प्रति प्रणत होते हुए, प्रणाम करते हुए इस भाव से रहता है। हमेशा जिसको भी देखते हैं उसे प्रणाम, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की किसी न किसी भंगी का, किसी न किसी उनकी अदा का, किसी न किसी प्रकार से उनका हम दर्शन कर लेते हैं। सभी में आज हम एक काम करते हैं, किसी में भी हम देखते हैं कि इसमें ठाकुर जी कहाँ हैं। वाणी के रूप में है, दृष्टि के रूप में है, गमनागमन के रूप में है, भजन के रूप में है, और हम उसके लिए प्रणाम करें। श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा, महाराज हम सबको प्रणाम करें, जो नलकुबर मणि ग्रीव कह रहे हैं, ये इसके लिए कोई अंतर का भाव होगा, चिंतन होगा, कोई अंतर की बैकग्राउंड होगी। महाप्रभु जी कहते मेरे मुताबिक तो बैकग्राउंड नहीं, सबसे बड़ी ग्राउंड ये है कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदयों में, जीव मात्र के हृदय में बैठा हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय थे अर्जुन तिष्ठति, मैं पलथी मार के बैठा। अब बताओ, यही मैं समझता हूँ भजन क्रिया, पूर्ण भजन क्रिया है। जब हम इस प्रकार अपने इष्ट को देखें, परम पूज्य बाबू जी का वचन है, हमने इतने पाठ किए लेकिन एक चौपाई, एक शब्द, एक श्लोक के अक्षर पर रुक जाएं तो हमें अपनी मंजिल सामने दिखाई देगी। कितना स्वाध्याय, कितना श्रवण किया, लेकिन रुके कहाँ, उनका भी विचार कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, आप तो सब महापुरुष हैं। क्या सब में भगवान दिखता है? बहु में दिखता है। श्री नरेश बाबा की बात, शर्मा जी की बात सब में दिखता है, लेकिन अपने परिवार में नहीं दिखता है। ओहो हो, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, कैसे काम चलेगा? यहाँ तो हमें इच्छा नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे इच्छा नहीं है। मैं बातें करता हूँ, सबसे बड़ा दम्भ मेरा यही है। मैं कथा तो ये करता हूँ, भरिया लाल जी के अनुगत्य में दासी भाव की सेवा,
लेकिन आचरण तो उसके बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब तो ये है कि नौटंकी है, दंभ है, कपट है। और भगवान कहते हैं ये मुझे भाता नहीं है, ये जो छल है अपने साथ करते हो मुझे नहीं भाता। अस्तु, तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान, जानी कृष्णेर अधिष्ठान, इसमें मेरे प्रभु का अधिष्ठान है। ये भगवान का मंदिर है। भागवत जी ने तो ऐसी बात कह दी, गोस्वामी ने उसका अर्थ किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे क्या बात है! अरे ठाकुर जी मंदिर में है, उनका बाहर वो मंदिर से कम है। गोस्वामी जी कहते समान समान, नो परसेंटेज, उसमें लेस नहीं है, उसमें कोई परसेंटेज की कमी नहीं है, बिल्कुल 100% वही भगवान सर्वत्र विराजमान है, वही भगवान सर्वत्र विराजमान है। आज देखो, हम देखते हैं अपने घर में कोई भी कॉलोनी बनती है, वहाँ सब कुछ सब्जी, वो सब कुछ और भी ये जो डिपार्टमेंटल जरूरतें होती हैं दिन भर की वहीं आ जाती हैं, दूध भी आ जाता है, बैंक भी खुल जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने भी अपने को इतना सुलभ कर दिया है। हो सकता है प्रत्येक कॉलोनी में बैंक ना खुला हो, प्रत्येक कॉलोनी में राशन पानी की दुकानें ना हो, 2-4 कॉलोनी मिलकर एक हो सकता है कि डाकखाना 10 कॉलोनी में एक हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी मेरी आनंद रूप प्राप्ति। अरे घर की जरूरतों की प्राप्ति एक दिन कर लेंगे, हफ्ता भर चल जाएगी, लेकिन मेरी प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति चिंतन के द्वारा मुझे आस्वादन करने का जो अत्यावश्यक जीव का अपेक्षा है, वो मैंने इतनी सुलभ कर दी है कि कहीं भी मैं विद्यमान हूँ, सर्वत्र सर्वत्र जीवों में विद्यमान हूँ। अरे भगवान कहते खम आकाश है ना, लोग कहते हैं ऊपर वाला नीली छतरी वाला, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऊपर वाले दीजिए तो कृपा होगी। मानते हैं कि खम भी भगवान है, वायु अंदर बाहर, दत्तात्रेय जी के गुरु वायु है। बाहर वायु के बिना हमारा जीवन नहीं है। अंदर की वायु जब तक भोजन को सर्कुलेट ना करे, डाइजेशन चैम्बर में ना ले जाए और उसके बने हुए प्रोसीड्स को डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट ना करे, तो कैसे काम चलेगा? कौन सी मशीन है जो इसको प्रोसेस कर रही है? उनका वो वायु है, वो वायु है जो इसको प्रोसेस करता भी है और करा के हम कार्य शरीर में सब प्रकार की अपेक्षाओं को संभव करते हैं। खम वायु अग्निम, अग्नि अग्नि, शरीर ठंडा पड़ गया तो गए। ओहो, अग्नि भगवान है। किसने पैदा किया? अग्नि की दाहकता कैसे पैदा हो सकती है? कहाँ से मिल सकती है? भगवान है। अग्नि भगवान है, हवा भगवान है। हवा को पैदा नहीं करते हम पंखे से, प्रकट हवा को हम उस एक यंत्र के द्वारा एक जगह पर हमें अनुभव करने का सहयोग बनता है। हवा कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी जनरेटेड। आकाश जो है वो सेल्फ भगवान का ही स्वरूप है। खम वायु मगनिम सलीलम, जल जल कैसे पैदा होगा? श्री श्री चैतन्य मठ के इंटरनेशनल अध्यक्ष श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी कहते हैं, एक व्यक्ति साइंसदान मेरे को मिला। महापुरुषों को इस प्रकार लोग, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, अपनी डिस्कवरीज, अपनी सब प्रकार से रिसर्च से उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। उनका महाराज मैंने देखो ये बिना किसी अन्य आश्रय के केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर ये एक गिलास जल बनाया है। उनका इसकी कितनी कॉस्ट आई? उनका महाराज 80,000 जो है ना वो सब जो कुछ भी एसेंस होते हैं, उनका एक गिलास आपने इतने में पैदा किया। हमको तो जितना जल रोज हमको चाहिए स्नान के लिए, ग्रहण के लिए,
भोजन के लिए, साफ सफाई के लिए, वो फ्री में हमको भगवान ने दे रखा है। अगर इसी प्रकार जल की अपेक्षा को आपके प्रोसीजर से बनाएंगे, सप्लाई लेंगे, तो हमारा नहीं काम चल सकता। जल बेसिकली, हाइड्रोजन बेसिकली और ऑक्सीजन बेसिकली वो भगवान है। भगवान ने बनाई है, लेकिन भगवान ने एक बात और स्पष्ट कर दी, मैं ही हूं, ऑक्सीजन इज मी। इसमें एक बात राधा कुंड के जो बाबा लोग, पंजाबी बाबा विशेष करके कहते हैं, भैया डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। किसी चीज का अत्यावश्यक उपभोग ना करो, जरूरत से ज्यादा पानी को वेस्ट ना करो, जितना ग्रहण करना उतना लीजिए। किसी चीज को वेस्ट करना ये भक्ति का अपराध है। लापरवाही से अगर हम भोजन को छोड़ देते हैं, अगर हम गिलास के पानी को भी अगर छोड़ते हैं, कुछ भी, तो ये हमारे जीवन का अपराध है, क्योंकि वो भगवान ही हैं। हम उसका जितनी अपेक्षा है सेवन करें, लेकिन वेस्ट करने का हमको बिल्कुल अपराध नहीं करना है। खम वायु मग्निम सलिलम महीम च, ये पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, रहते हैं, देखते हैं, जिसके कारण हमारी सत्ता है। मनुष्य शत्रुपा को जब ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से प्रागट्य हुआ, तो उन्होंने कहा, महाराज अब हम मियाँ बीबी हैं, पति पत्नी हैं, अब हम कहाँ रहें? पृथ्वी तो महाराज रसातल में है, तो कैसे काम चलेगा? तो भगवान वराह रूप में पृथ्वी को समुद्र के ऊपर स्थापित किया, हिरणाक्ष से चुरा कर ले गया था। तो ये पृथ्वी कौन है? भगवान की दाढ़ों पर कौन विराज रही है? ये भगवान की प्रिय पत्नी है। धन्य है हमारी सनातन संस्कृति। समुद्र वसने देवी, समुद्र के ऊपर भगवान वराह ने उन्हें स्थापित किया। पर्वत स्तन मंडले, मैया की जो स्तन मंडल है वो पर्वत है। विष्णु पत्नी, भगवान, ये पृथ्वी कौन है भाई? ये कहाँ से आई है? कौन है? किसकी भार्या है? उनका विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु पत्नी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कर देना। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, इस प्रकार कहकर पृथ्वी को प्रणाम करके जो पृथ्वी पर पैर रखता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मतलब जहां देखो भगवान ही भगवान है। अरे आप कहाँ खड़े हो? उनका भगवान के श्री चरणारविंद पर खड़ा, चरणारविंद के सामने खड़ा, चरणारविंद की कृपा से खड़ा। ये पृथ्वी भगवान की है, भगवान ही है। हो। एक श्लोक मुझे बड़े सालों से बड़ा प्रयास करके भी याद नहीं होता। आकाशात पतितम तोयम येन सागर गच्छति वासुदेव नमस्कारम, ऐसा है। किसी को भी प्रणाम कर दो वो आखिर भगवान को पहुंच जाता है। भगवान के भाव से किसी को प्रणाम कर दो, आय हाय जय जय। किसी भी लेटर बॉक्स में लेटर डाल दो, आपके एड्रेस पर वो पहुंच जाएगी। इसी प्रकार हम भगवान के भाव से किसी को प्रणाम कर दे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज मेरा मन कर रहा है जैसे हम किसी को मिलते हैं तो क्या कहें, तो मैंने कभी कभी किसी को कहना शुरू कर देना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अरे क्या कर रहे हो? उनका मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। उनका तो भगवान की स्तुति कर रहे, मेरे सामने क्यों कर रहे? उनका तुम भगवान नहीं हो क्या? क्योंकि भगवान ने कहा है, खम वायु मग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, शनि हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, राहु हैं, केतु हैं। अरे हमारी संस्कृति को प्रणाम करो।
अपनी संस्कृति को प्रणाम करके बलिहार हो जिए। ज्योतिषी ऐसे किस ग्रह का इलाज कराना है, उनका पहले मुझे ये बताओ कि ये सब ग्रह कौन हैं। उनका ये तो श्री कृष्ण ही है। पहले हमें ये पता था श्री कृष्ण से हैं, श्री कृष्ण की ही विभूति है, श्री कृष्ण की ही कोई ना कोई रचना है, उनका प्रकाश है। लेकिन अब तो श्री नंदनंदन ने कहा मैं ही हूँ, राहु भी मैं, केतु भी मैं, ज्योतिषी, सत्वानी, सत्वानी मैंने जितने भी मनुष्य मात्र हैं, हमको स्नेह करने वाले, हमसे द्वेष करने वाले हैं, विपरीत हैं, विपक्ष के हैं कि हमारे पक्ष के हैं, जितना भी मनुष्य मात्र है, जीव मात्र है, ज्योतिषी, सत्वानी, दिशो द्रुमादीन, ईशान कौन महाराज, ये मुझे तो सब पता नहीं है। लेफ्ट है, गो ईस्ट और वेस्ट, हिंदुस्तान इज बेस्ट। उनका नहीं गो एनीवेयर, देयर ऑलवेज ए श्री राधा रमन। जित देखूं तित श्याममयी है। वो कल मुझे बड़ी सुंदर कथा सुनाई। एक विदुषी है, इतनी वाणी में उनकी मधुरता है। वो कह रही थी भागवत जी की कथा का कैसा कृपा है। भागवत जी की कथा एक सेठ जी ने कराई। अब इतना बड़ा आयोजन उनके निवास पर ही था, बड़ा भारी निवास था, तो कोई भी आ जा सकता था। जो लोग जा रहे थे, आ रहे थे, उनके प्रसाद की व्यवस्था थी, उनकी विश्राम की व्यवस्था थी, उनकी सुविधाओं की सब प्रकार से स्थिति थी। चोर भी घुस गया और जहां उसको अनुकूल लगा वहां बैठ गया और बैठकर सोचने लगा कि महाराज धन कहाँ रखा होगा, कैसे उसे प्राप्त करूं, कैसे चोरी करूंगा। तो इतने में वो चूंकि लाउड स्पीकर सारी कोठी में तो बोल ही रहा था भागवत जी, तो उसमें उसने सुना दशम स्कंद की चर्चा हो रही थी। नंदनंदन का प्रागट्य हुआ, जिसको देखकर सभी गोपियां मुग्ध हो गईं। वैसे ही गोपियां महाराज श्री यशोदा जी के यहाँ झुंड की झुंड श्री यशोदा जी को बधाई देने आ रही हैं, बड़े बड़े उपहार अर्पण कर रही हैं। यशोदा जी उनको बड़े बड़े सब प्रकार से याचकों को याचक निवृत्त करने वाले वस्त्र अलंकार आभूषण दिए जा रहे हैं। तो श्री नंदनंदन का श्रृंगार हुआ, भगवान की कौस्तुभ मणि, भगवान का मणिहार, भगवान के चरणों के पायजेब, नूपुर, भगवान का ये सब श्रृंगार भी वर्णन हुआ। उसने कहा रे महाराज, ये यशोदा जी का जो लाल बता रहे हैं ये तो बड़ा धनी है, और फिर बच्चा है, नवजात है। फिर उन्होंने सुनाया कि भगवान अभी 5 वर्ष की कौमारावस्था से पौगंड अवस्था में अब धेनु चराने के लिए जाने लगे हैं। पहले बछड़े चराते हैं, लेकिन श्रृंगार माता अलंकरणों से, बड़े बड़े कीमती आभूषणों से करती है। तब उन्होंने सुना इतने में ही कथा में कि महाराज भगवान से जन्म से लेकर पौगंडावस्था को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने कहा अरे इतने छोटे से हैं ये नंदलाल, तो इनको चुराने, इनका सब गहना, इनके बेशकीमती मणिहार ये छीनने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक थप्पड़ मारेंगे और सब कुछ छीन लेंगे। तो वो उसी चिंतन में उसने आगे कोई कथा नहीं सुनी। उसको यही हो गया कि हाय कथा विश्राम हो और मैं गुरु जी से पूछूं, महाराज ये बालक का जो श्रृंगार आपने बताया ये ठीक है? उन्होंने अखीर कथावाचक को प्रणाम किया, उनका बस कृष्ण भजो। कहा महाराज आपने जिस बालक के श्रृंगार की चर्चा की है वो ठीक है? उनका बिल्कुल भागवत जी में लिखा है, मैंने वही गाया। वाह, बड़ा खुश हो गया। अब उसको कुछ पता नहीं है, वो चला उस बालक को ढूंढने के लिए। बालक को ढूंढने के लिए गुरुजी ने बताया था कि जैसे हम सुनते हैं ना, ये बरसानो धाम साउथ ईस्ट में है, ईस्ट और साउथ की संधि में है बरसानो धाम। तो उसको ये बताया गया कि नंदगांव उसके पास ही है जहां ये बालक रहता है। तो वो चला महाराज,
वहां पर वो विदुषी बता रही थी, वो चला, उसे कोई दिशा तो पता लग गई, लेकिन वो जिस दिशा में वो जा रहा उसे लगा कि यही दिशा है। उसे नॉर्थ साउथ सुना, लेकिन वो इतने भाव में, उस लोभ में, उस चिंतन में इतना रत हो गया। वो कितना सुंदर बालक है, कितना क्यूट है, कितना भोला है, कितना धनवान है, इसी चिंतन में वो जिस दिशा में जा रहा है उसे लगता कि ये वही दिशा है जो गुरुजी ने बताई है। क्योंकि आगे चलकर जब वो गुरुजी को लेकर गया उस भगवान को अपने उसको मिलाने के लिए, तो गुरुजी ने कहा भैया ये नॉर्थ ईस्ट दिशा नहीं है। उनका महाराज मैं जहाँ गया था, जहाँ मुझे भगवत प्राप्ति हुई है, ये वही दशा है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट जो है ना कैलकुलेशन करते रहो। इतना भाव में वो महाराज मगन हो गया, उसे लगा कि मैं जिस ओर जा रहा हूं वही भगवान की प्राप्ति का दिशा है। आखिर महाराज भगवान उसके इस तन्मयता से, इसके इस प्रकार के चिंतन की प्रगाढ़ता से, ना तो उसको रात को इस प्रकार का चैन, ना उसे दिन का चैन, बस उस बालक को लूटना है, उस बालक को प्राप्त करना है, लूटना है, लूटना है, लूटना है। लूट का ही माध्यम उसके मन में केवल मात्र लूट है। उस ऐश्वर्य के लिए, उस अलंकरणों की प्राप्ति करनी है, उसके लिए इतना तन्मय हो गया, इतना तन्मय हो गया। चलते चलते आखिर महाराज वो वृंदावन भी नहीं पहुंचा, वो नंदगांव नहीं पहुंचा। उसे बताया गया था कि वहां पहले यमुना जी मिलेंगी, फिर महाराज इस प्रकार का वो श्री भगवान का धाम है। उसने देखा एक नदी बह रही है, उसे लगा कि यही यमुना जी है। उसने देखा एक बहुत बड़ा खुला स्थान है, मैदान है, और यही गैया चराने आता है। ऐसी मनस्का हो, ऐसी उसकी चिंतन की प्रगाढ़ता हो गई, अब चोरी के मिस से हो गई। उसका धंधा, उसका पेशा ही उसे भगवान के चरणों में इतना आसक्त कर दिया कि उसे ना दिशा दिखाई देती है। उस छोटे से नाले में, एक नदी के एक प्रवाह में उसे यमुना जी दिखती हैं। अरे ये तो शामिल है, यही यमुना जी है, खुले मैदान में यही गैया चराने आता है। बहुत देर इंतजार करता रहा तो देखा महाराज वो बालक श्री कृष्ण बलराम वहां आए। अरे देखा तो देखा, रे ये अलंकार तो वैसे ही धारण किए हुए बेशकीमती जो गुरुजी ने बताए थे। तो पास में जाकर कहने लगा, रे बालक ये जो तुम्हारे बेशकीमती अलंकार हैं ये सब मुझे दे दो। श्री कृष्ण बलराम कहने लगे हम नहीं देंगे। भगवान की भी रीझ देखो, चोर के सामने प्रकट हो गई। अब चोर की कितनी साधना है, कितने जन्मों की है, ये तो चोर जाने या भगवान जाने, लेकिन उनकी रीझ अहेतुकी का ये बड़ा प्रमाण है। भगवान जब रीझते हैं अपनी निज कृपा से रीझते हैं। साधन तो एक हमें अपने अभिमान से निवृत्त करने के लिए है। साधन से हमारा अभिमान निवृत्त होता है, साधन से हमारी चालाकी करने की, कपट करने की, दम्भ करने की वृत्तियां धीरे धीरे निवृत्त होती हैं। प्राप्ति तो होती है कृपा से। और वो भगवान ने देखा इसका जितना मेरे में, मेरे आभूषणों में, उसको लूटने में इसकी जो रुचि है, और इसके माध्यम से दिन रात ये गुरु जी से सुनता रहा। अरे क्या नाम उनका? कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। वो विदुषी का बता रही, विदुषी बता रही हैं कि वो दिन रात कृष्ण बलराम रटता रहा कि कहीं भूल ना जाए। मैं कंफर्म करूंगा तो वो कृष्ण बलराम पूछा, तो क्या तुम कृष्ण बलराम? उनका हाँ महाराज। नंदगांव से? उनका हाँ मैं नंदगांव। मैं आपके आभूषण लूटना चाहता हूँ। उनका हम नहीं देंगे। तो उसने कहा मेरे पास एक साटी है, मैंने एक डांग अपने पास रखी हुई है, बड़ा भारी सोटा, मैं आपके सिर पर मार दूंगा, मुझे दे दो। उनका तुम सोटा मारो या जो मर्जी करो, हम अपने आभूषण नहीं देंगे। लेकिन भगवान के दर्शन करते हुए उनकी वाणी की मधुरमा में वो इतना मस्त हो गया, हो इतना मस्त हो गया कि महाराज उसको सोटा तो चलाना वो भूल ही क्या गया। सोटा क्या उसने चलाना था। चलो अब इस समय निकालना पॉसिबल नहीं होता है मुझे कि हे श्याम सुंदर, तो
प्रेम रस की ये धारा, चलो अब नहीं बन रहा है, चलो जैसे भी है। तो वो महाराज उसी में ऐसा डूब गया। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें हम अपने गहने दे देते। उनका महाराज मुझे कुछ नहीं लेना है। क्या हुआ, अब तो तुम कहते थे हम तुम्हें छोटा मारेंगे, तुमसे ये सब लूटेंगे। तो उनका नहीं महाराज मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मैं अब आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। उनका फिर तो कुछ तो चाहते होगे। उनका बस इस प्रकार आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपको देखता रहूं, मैं आपको निहारता रहूं, और आपके निहारते निहारते मैं आपके प्रेम में आंसू बहाता रहूं। बस यही मुझे चाहिए, मुझे अपने प्रेम में पागल कर दो महाराज, मुझे अपने प्रेम में पागल कर दो। भगवान ने कहा रे इसे क्या हो गया, ये लूटने आया था, ना लूटा ना कुछ किया। और भगवान ने फिर क्या किया, अपने आप बता रही थी विदुषी कि अपने सारे गहने इत्यादि उतार कर एक पोटली में बांध कर उसे दे दिए। भैया तुम जिसके लिए आए थे जाओ, जो तुम चाहते हो वो अभी नहीं मिलेगा, तुम जो चाहते हो वो ले जाओ। भगवान की माया थी, भगवान की लीला थी, वो स्थिर हुआ और चला गया घर। जाकर उन्होंने वो सब गहने गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुजी ने कहा ये क्या है। उनका आपसे पूछा था ना कि उस बालक का पता बताओ, और उस बालक को मैंने लूटा और सब कुछ। लूटना की जरूरत नहीं पड़ी, उसने ही मुझे दे दिए। गुरुजी ऐसा करो आधे आप रख लो, क्योंकि इन्फॉर्मर तो आप ही हो, तो आपका आधा तो बनता है। आधे आप रख लो, आधे मैं रख लेता हूँ। गुरुजी ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे महाराज उसके दर्शन कराओ, ये गहने तो उसी के हैं, ये श्रृंगार तो श्री श्याम सुंदर का है। और मैंने कथा की है, अभी मेरे भागवत जी का विश्राम होना है, आज 6म दिवस है, कल 7म दिवस है, और तुम्हें महाराज वो भगवान मिल भी गए और तुमको गहने भी मिल गए, तुम लूट भी लाए। पहले प्रभु जी मुझे दर्शन करा। गुरु जी मैं करा देता हूँ, वही मिलेंगे महाराज, क्यों नहीं मिलेंगे। गुरुजी साथ में गए। गुरुजी ने कहा ये दिशा वो नहीं है जो भागवत जी में लिखा। उनका गुरुजी चुपचाप उस दिशा में चलो जहां मुझे प्राप्ति हुई है। जिसको दिशा का ज्ञान होता है उसे वो नहीं मिलता है। हर दिशा में वही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यहां से बात शुरू हुई। कौन सी दिशा है जिसमें वो नहीं है। तो गए महाराज, आखिर वो भगवान प्रकट हुए। उसके भाव से, उसकी तन्मयता से, उसकी इतनी तन्मयता थी कि उसको एक क्षण भी उनके विस्मरण नहीं होता था। तो भगवान ने कहा अच्छा आज फिर और लूटने आए हो। उनका नहीं 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 महाराज, कल के भी पड़े हुए मैंने ये गुरुजी को लाया हूँ। ये कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि तुम्हें कथा में कहे हुए नंदनंदन और बलराम जी का दर्शन हुआ हो। तो मैंने कहा महाराज देख लो। क्यों गुरुजी, अब तो ठीक है ना। गुरुजी ने कहा क्या बात कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। उनका मैं कृष्ण बलराम से बातें कर रहा हूँ। ये पुनः उन्होंने वही श्रृंगार धारण किया हुआ है, मैंने लूटा भी, आज पुनः वही श्रृंगार धारण करके आए हैं। ये बहुत धनी है, नंद बाबा के लाल जी हैं। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तब उस चोर ने कहा देखो ठाकुर जी, देखो श्री कृष्ण, देखो श्री बलराम, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं इनको वचन दे के लाया हूँ। इन्हीं ने मुझे आपकी इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्मर है, और मैं इन्हीं के पद चिन्हों पर आपको प्राप्त कर सका हूँ। तो आप इनको दर्शन दीजिए। भगवान ने उनको भी कृपा करके दर्शन दिया। गुरु जी धन्य 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 हो गए। तो किसी भी प्रकार भगवान में तन्मयता हो जाए, गोपियों की काम से हो गई, कंस की भय से हो गई, किसी भी प्रकार भगवान में तन्मयता हो जाए, एकाग्रता हो जाए। गज ने एकाग्र होकर सभी ओर से वृत्तियां समेटो समेटो समेटो। अरे भय के कारण स्वतः ही सिमट गई गज की। अरे इतने बड़े भागवत जी में एक हाथी जो अज्ञान का प्रतीक है, हाथी जो भूत में रहता है, उसको भगवान मिल गए। उनका महाराज वहां दिखाया यह गया है कि उसकी वृत्ति सिमट गई। चाहे मृत्यु ने उसकी वृत्ति को समेट दिया, लेकिन भगवान तो सिमटी हुई वृत्ति में महाराज जब उसने पुकारा, द्वारिका में शोर भयो, इतना लाउडली, इतना स्पीकर बजे, हे कृष्ण कृष्ण को पुकारे।
द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। माया ने हमारी वृत्तियों को बिखेर दिया है। भगवान की माया कहती है कि अगर तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियां अगर सिमट गई तो श्याम सुंदर संकट में पड़ जाएंगे। श्याम सुंदर तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे नेत्रों से, तुम्हारी महाराज हर प्रकार से इंद्रियों में, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों में, सब प्रकार से अपने रस बरसाते हुए उपस्थित हो जाएंगे। और भगवान किस किस के लिए उपस्थित होंगे, इसलिए हम आपकी वृत्तियों को बिखेर दिया। और हम भी बड़े खुश हो रहे हैं। हमारी वृत्तियां हमारी बड़ी पहचान है। हमारे ट्विटर पर इतने फॉलोवर हैं, महाराज व्हाट्सएप पर हमको लाइक करने वाले इतने जने। अरे भैया कहाँ के रहे, जने जने का मन राख के वैश्या भई बांझ, एक ऐसा फ्रेज आता है। हम भी जने जने में बिखरे हुए जो है वो रस से बांझ हो गए हैं। रस की उत्पत्ति का बालक हम पैदा नहीं कर सकते। एक में सिमटो, एक में सिमटो। अगर सब प्रकार से बिखरना है तो उसके पीछे भाव श्री नंदनंदन होना चाहिए। मेरी संतान भी नंदनंदन है। प्रवृत्ति में रहने का एक ही उपाय है, सब में भगवत दर्शन, और फिर भगवान में सबका दर्शन। लेकिन अगर अन्य भाव से कहीं द्वेष, अपने पराये से वृत्ति बिखरती है तो फिर तो हमारी जो हालत है सो हम जानते ही हैं। और इसकी सार बात यह है, भगवान के भजन से अगर प्रेम का कहीं भाव का एक कण जीवन में आ गया तो हम सब में बिखरे हुए भी सिमटे हुए हैं। सिमटे हुए तो सिमटे ही हुए हैं। एक भाव है, एक प्रेम है, और वो प्रेम भी है हम में, ऐसा नहीं है। हमारे परमाराध्य और परम प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं कि भैया प्रेम का संस्कार सब में है। ये महाराज श्री की ऐसी महत्वपूर्ण बात है। ये बड़ा डिस्टर्ब करता है ये कूड़े की रेडी, लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी है, एक दिन ना आए तो महाराज इसका चिंतन बन जाता है। फिर बुरा क्या है? बुरा तो मेरी सोच है। हे भगवान, सवेरे सवेरे रेडी वाले बड़ा ही परेशान कर दिया। कहना फिर इन्होंने बंद कर दो। जो बंद किया तो गृहिणी और परेशान हो गई। कहते उन्हें कुड़े तुम इस तरह ले जाओ, तेन सुट के आओ। कहना मैं कितने सुट के आऊं, कोई जगह ही नहीं की, कोई जगह ही नहीं की। मैं वापस आ गया हूं, तू ये कोल रख ते कोल ना अगले दिन सवेरे बह जा बाहर, तो जिसले आवे तो जिसले वो सुट के फिर ही रसोई शुरू करी। ये भगवान की रचना है। महाराज श्री कहते मृत्यु उतनी ही जरूरी है जितना जन्म। अगर मृत्यु ना हो तो हम चीखते चीखते भगवान से लड़ने लग जाएंगे कि महाराज मृत्यु कहाँ है, मेरी मृत्यु क्यों नहीं बनाई। अस्तु, इसीलिए अगर उसके द्वेष, उसके प्रति द्वेष से, उसके प्रति होने वाले किसी भी अपने चिंतन में अनुकूलता आने के लिए है प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम एक ऐसा महारत्न है जिसके बाद सब कुछ होते हुए भी हम उसमें नहीं होंगे। हम अपने आनंद में होंगे, हम भगवान में होंगे, भगवान के पास होंगे, उनके चरणों के चिंतन में होंगे, रस में होंगे। और ये प्रेम देना महामंत्र का स्वभाव है। अपने भीतर प्रेम के संस्कार को प्रकट करके हमको प्रदान कर देना, हमारे सामने उसे दिखा देना, दे देना, ये महामंत्र का स्वभाव है। लेकिन जब हम प्रेम से अन्यथा भी किसी चीज के लिए अपेक्षित होते हैं, उसकी कामना कर बैठते हैं, तो फिर वो महाराज प्रेम होने पर भी वो बिखर जाता है, बिखर जाता है। अस्तु,
तो श्री श्री दास गोस्वामी चरण कहते हैं भैया संस्कार है, लेकिन उसको शास्त्र से शुद्ध करो। और वो क्या है, उसमें दंभ का त्याग कर दो। दिखावे से कुछ नहीं होगा। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं, सुत वित लोक ईशना तीनी। सुत की ईशना, सुत हो हमारे पास, वित हो, धन हो, लोक में हमारी जय जयकार हो। तीन है। हो सकता है किसी में सुत की इच्छा निवृत्त हो जाए, हो नहीं सकती, ये सब संभव नहीं है। मेरे यहाँ लड़का हो, मेरे यहाँ सुत, मेरे वंश को चलाने वाला पुत्र हो, पौत्र हो, पड़पौत्र हो, नहीं निवृत्त होती। चलो किसी कीमत पर किसी तरह डाइल्यूट भी हो जाए, शिथिल भी हो जाए, वित्त की कामना भी कम हो सकती है, निवृत्त हो सकती है। ये तो मैं तो अपने में नहीं कह सकता, लेकिन लोक ईशना तो कम नहीं हो सकती है। हम दिन भर करते क्या है, लोक ईशना, लोक प्रशंसा के लिए, सबको इम्प्रेस करने के लिए, अपने में नहीं होते हैं। कल एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, भैया अपने का अन्वेषण करो, अपना अन्वेषण करो, अपने को खोजो, बाकी तो सब कुछ गूगल पर मिल ही जाएगा। आप जिसको मिलना चाहते हो वो गूगल बाबा आपको दिखा देंगे, मिला देंगे, दे देंगे, लेकिन अपने को खोजो, अपने को खोजो। अस्तु। श्री श्री भगवान के श्री चरण कमलों के अपराध रहित भजन से हमको सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो है भजन की तमीज, भजन की एक्चुअल रीति, नीति, श्रुति, स्मृति। वो क्या है, दंभ का एकांतिक त्याग, दंभ का एकांतिक त्याग, दिखावे का एकांतिक त्याग, दिखावे का एकांतिक त्याग। वही करना जिसमें दिखावा ना हो, वही करना जिसे हमने कितनी सुंदर बातें सुनते हैं। राधा रमन जी की भोग जा रहा है, वैसे राधा रमन जी तो खुद ही रसोई में जाते हैं। जिन ठाकुरों के यहाँ रसोई से भोग जाता है, रास्ते में अगर कोई उसको सूंघ भी ना कर ले, अरे वाह बड़ी सुगंध है, कोई देख भी ले तो वो भगवान को भोग नहीं लगता, झूठा हो गया, इसको फेंक दो। इसी प्रकार जब हमारा कर्म, अगर कोई उसे प्रशंसा कर दे, कोई उसे देख ले, देखना किसी ने क्या है, हमें दिखाने के लिए महाराज कुछ ऐसा करें, तो वो जो है वो दंभ। श्री दास गोस्वामी चरण कहते हैं, है ये भजन। आज की तारीख में अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो ये भजन है। भगवान ने कहा, मां मनुस्मर नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। ये 4 भजन में एक भजन है भगवान को नमस्कार करना, और फिर किसी को भी नमस्कार न करना, ये भगवान का नमस्कार है, भगवान को नमस्कार है, अभी हमने सुना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, दंभ, किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी से प्रशंसा इन रिटर्न पाने के लिए। ये बातें उसकी इतनी बड़ी गरिष्ठता को, इतनी बड़ी भक्ति की उस स्थिति से हमें च्युत कर देती हैं। 2 प्रशंसा के शब्द मिल गए, या हमने अपने आप में खुद ही प्रशंसा अपनी कर ली, तो उससे हम वंचित हो जाते हैं। आज की तारीख का नोट करके चेक करने वाला है कि हम भजन करते हैं, हमें सबसे पहले दंभ की निवृत्ति होगी। होता है भक्तों में, वैष्णवों में दंभ नहीं है, वो भजन करते हैं, ना उनको कोई पहचानता है, ना वो किसी को बताते हैं, ना किसी को दिखाते हैं। अगर दिख जाता है तो वो कहते हैं, जो मेरा नाम ले तार पाप होए, जो सुने नाम मेरा उसको उसके पुण्य क्षय। कल वो संजीव लाठी जी पधारे थे, वो जो ऋषिकेश में श्री श्री राम सुखदास प्रभु के यहाँ सत्संग करके आए, नवरात्रि में मानस जी का सुस्वर पाठ, तो उन्होंने वहाँ उनकी विल सुनाई राम सुखदास प्रभु जी की कि देखो, अगर मुझे किसी ने मेरी फोटो उतारी तो उसको पाप लगेगा।
मेरी फोटो ली और बाद में उसको दिखाते फिरे, महाराज ये देखो मैंने चुपके से राम सुखदास जी की फोटो ले ली, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे पाप लगेगा। उनका कहीं राम सुखदास जी का दर्शन प्राप्त नहीं है। उन्होंने अपनी विल की है, ना मेरे पास कोई जायदाद है, ना कोई प्लॉट है, ना मेरा बैंक है, ना मेरे पास कोई पैसे का कोई संकलन संग्रह है। दो मेरे पास वस्त्र हैं, एक धोना एक पहनना, मेरे साथ मेरे वस्त्र, मेरी भजन की ये जो छोटी सी सारी हैं अपेक्षाएं, आसन है, नीचे बिछावट है, जो कुछ भी है सबको मेरे साथ ही अग्नि भेंट कर देना। नामो निशान ना रहे, नामो निशान भी ना रहे कि ये इनका प्रसादी वस्त्र है। श्री राम सुखदास जी इतने बड़े महात्मा इसका प्रयोग करते थे, उनके वस्त्र की समाधि बना दी। कुछ नहीं करना, ये मेरी विल है। आखिर वही हुआ, ऋषिकेश में उनको अग्नि को भेंट किया गया। दो चिताएं जली, एक में वो खुद उनका शरीर और दूसरे में उनकी बिलोंगिंग्स, जो भजन से अनुकूल भजन के लिए उन्होंने रखी थी, जैसे आसन है, सब कुछ माला झोली इत्यादि, तो उसको भी अलग अग्नि भेंट किया गया। अब इतनी पब्लिक वहां दर्शन के लिए आ गई कि उनको चिंता हो गई कि कल को यहाँ तो लोग एक चिन्ह बना देंगे और परसों समाधि बना देंगे, किस किस को रोकेंगे। कि महाराज जी की विल में तो लिखा है कि कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, चिन्ह भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब सवेरे गए तो गंगा जी सबको बहा कर ले गई, पता ही नहीं चला कि महाराज जी का संस्कार किस स्थान पर हुआ। तो जिन्होंने कल किया था वो भी नहीं निश्चित कर सके। गंगा जी ने अपने जल में उनको ऐसा समेट लिया, ऐसा छिपा लिया। हाँ, राम सुखदास जी सर्वमान्य महासंत हैं। उनका महाराज हम आपके बाद हम किसका आश्रय लें, हमको आपका श्रवण, आपका दर्शन, ये जो सुख है कहाँ मिलेगा। उनका जो गीता जी की टीका भगवान ने मेरे द्वारा लिखवाई है, इसी का स्मरण पाठ करते रहना, तुम्हें जो इच्छा है वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। सुतवित लोक ईशना तीनी, ये जो प्रदर्शन है, ये जो दम्भ है, राधा रमन राधा रमन, ना बात कहती है तो मुझे मुंह कड में तनु शहरों कडनी है। इसी प्रकार जब हम दिखावा करते हैं तो सब दिखावा 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 ही रह जाता है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है, सिमट कर ये जो भजन है, नमस्कार, प्रणाम, प्रेम, श्रद्धा, भाव, निष्ठा, समर्पण, इसका आस्वादन करना चाहिए। किसी को भी प्रणाम करने से आनंद होना चाहिए, किसी को भी दर्शन करने में आनंद होना चाहिए। हम यही सुनते आए हैं गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति, भगवजनों के प्रति। भगवान ने तो और बात कह दी, सबके प्रति, क्योंकि सब में मैं हूं। लेकिन शुरू करो, गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुजने भूसुरगने स्वमंत्र निज नामनी, ब्रज नवयुग द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये, स्वांत भ्रातश्चटु भीर भी याचे धृत पद। दम्ब से बचना है, अंतर का ये जो इच्छा है ना दिखाने की, इससे बचना है, इससे बचना है। अगर भजन को बचाना है तो कहना किसी सामने पैसे नहीं गिनेंगे। कोई कहे कि महाराज मैं, तू देखा वो जो सब्जी वाले भी होता है, बोरी रखी होगी, बोरी थल्ले वो पैसे रखी जाएंगे, खुले नहीं रखते बाहर, उनको रखना चाहिए बाहर। ना 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 कहते लक्ष्मी नु नजर लग जाती है। लक्ष्मी बोरी थल्ले, लक्ष्मी एक पेटी होती है, उसमें लक्ष्मी एक बॉक्स होता है, उसमें लक्ष्मी एक पर्स होता है उसमें। तो अपना भजन की महालक्ष्मी को दम्भ से, दिखावे से बचाते हुए श्री श्री
उसी में से रस मिलेगा। हमारी आत्मा तक उसका परिणाम का आनंद तब होगा जब बाहर उसकी नजर से हम बचा सकेंगे, दिखावे से बचा सकेंगे। आज की तरीका एक नया आनंद है। अगर हम बचा सकेंगे तो आत्मा तक पहुंचेगा, भगवान तक पहुंचेगा। अगर नहीं बचाएंगे तो बाहर ही रहकर बिखर कर खत्म हो जाएगा, फैल जाएगा। दूध का गिलास भी फैल गया फर्श पर तो क्या हुआ। तो इसी प्रकार अपने को प्रिजर्व करते हुए, रिजर्व करते हुए, अपने को सब प्रकार से अंतर्मुखी करते हुए इसको भगवान को भोग लगाना है। भगवान के लिए किया है, भगवान ने कराया है, इस भाव से तत्काल रसास्वादन के लिए हम किस लिए करते हैं? आत्मानंद के लिए, आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो फिर उसमें दम्भ की कोई गुंजाइश नहीं। दम्भ का झूठा होने से, दिखावे के कारण वो भगवान तक नहीं पहुंचता और दम्भ के कारण वो हमारी आत्मा तक भी उसका स्पर्श नहीं होता। इसलिए वो परिश्रम ही हाथ लगता है। इसलिए दास गोस्वामी चरण कहते हैं ये भी भजन है, गुरु गोष्ठे। पहले तो ऐसा भाव होना चाहिए सबके प्रति श्रेष्ठता का, सबके प्रति श्रेष्ठता का, और फिर उसके प्रति जो भाव है ये हमारी आत्मा का आनंद है, ये हमारा भजन है। महाराज इसलिए हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं माला फेरना ही भजन नहीं है। माला फेर फेर कर भजन के आस्वादन के जो डिफरेंट हमें गुण प्राप्त होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा गुण है गोपनीयता। गोप्य इति प्रगायन्तयः प्रलपयन्तयश्च चित्रदा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी कौन है? जो गोपन करती है। लेकिन भगवान ने कहा अगर गोपी तू गोपन करेगी तो लोग कैसे प्रेरणा लेंगे? भगवान ने ही गोपी के गोपन भजन को प्रकट कर दिया। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनली एक्सेप्शन केस है। भरत जी के प्रेम को भगवान ने प्रकट कर दिया। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे हो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत के प्रेम सिंधु को भगवान ने, भरत के हृदय के सिंधु को भगवान ने मत कर उसमें जो प्रेम है वो जीव मात्र को बताने के लिए प्रकट कर दिया। अब भगवान प्रकट करें तो करें, लेकिन हम ही अपने के लिए प्रकट करेंगे तो वो दम्भ हो जाएगा। इससे बचकर आज के तरीका चौथा पांचवा प्रस्ताव है कि सब कुछ भजन है। आप बैठे हो भजन, आप उठ रहे हो भजन है, आप बोल रहे हो भजन है, आप खा रहे हो भजन है, आप जा रहे हो भजन है। अगर हमारे अंतर में सबके प्रति ईश्वर बुद्धि है, भगवत बुद्धि है, भाव बुद्धि है, भाव का पूरित हमारा स्वभाव है, प्रणाम का स्वभाव है, सब में अपने इष्ट को झांकने का स्वभाव है, खोजने का स्वभाव है। बिहारी जी के दर्शन के लिए जाओ, इतना रश होने पर भी सब कुछ। मैंने एक को कल्पते नहीं देखा। मैं कल्पता हूं बड़ा रश है, किसरा में जावा, मैं डिग डाय ना पावा। ऐसो मुझे डिग पिया तो चोट लग जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति भी झूठे सच्चे नहीं दिखा। कल तो मैंने देखे वो छोटे छोटे बच्चों को गोद महाराज वो अपने कंधे पर चढ़ाए हुए। हाय हाय हाय। मैंने कहा ये बच्चा 1 साल का है, अब इस बच्चे को स्कंध पर चढ़ाकर इतनी गर्मी में आप दर्शन के लिए इतनी भीड़ में आ रहे हो, लेकिन खुश। वो बच्चा भी खुश, वो भी खुश, कल्पने का वाला मैं। भाई इतनी पब्लिक कहां से आ जाती है? बोल भांग के बिहारी लाल, अरे बोलो बिहारी लाल की जय। अरे ये क्या है? उनका ये भगवान है। भगवान बाल स्वरूप में भी है, भगवान किशोरावस्था में भी है। इन दोनों रूपों में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। इसलिए फिर रोष होना, ये तुम्हारे भीतर राक्षसी वृत्ति है जो प्रकट है, लेकिन इनमें तो नख से शिख तक भगवान है। जहाँ आए हैं वो वृंदावन भगवान है, ये खुद भगवान है। इनकी गोद में जो लाला है वो भगवान है।
अच्छा, कोई लाला को पैदा कर सकता है क्या? भगवान की कृपा के बिना किसी को संतान हो सकती है क्या? कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंडस्ट्री ऐसी है? भगवान ने बनाई है तो भगवान ही ने बनाई, तो भगवान जो बनाएंगे भगवान ही होगा। महाराज श्री एक हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद अद्भुत बात कहते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी किशोरी के दर्शन के लिए निकुंज में गए तो ललिता जी, विशाखा जी मतोत्र वेत्र लिए हुए, बिल्कुल महाराज आप जा नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो किशोरी जी माननी हो गई हैं। उनका आज माननी नहीं है, वैसे ही उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्तता के कारण आज आपको दर्शन नहीं होगा, ऐसी उन्होंने ऐसी हमें आज्ञा दी है। कहा तो एक नया प्रकरण शुरू हो गया। श्री किशोरी जी ऐसी कौन सी लीला में व्यस्त है जो मेरे बिना हो रही है, जिसमें मैं नहीं हूं? ये कौन सी लीला है जो किशोरी जी अकेले संपन्न कर रही? तो भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति का आश्रय लेकर, अपनी एक ऐश्वर्य शक्ति होती है, एक प्रेम शक्ति होती है, समर्पण की शक्ति होती है, निष्ठा की शक्ति होती है, जो सबसे बड़ी होती है। अपनी निष्ठा की शक्ति से भगवान ने देखा किशोरी वृंदावन का निर्माण कर रही है, अपने और प्रियतम के विहार स्थल का निर्माण कर रही है। यहाँ कदम्ब होगा, यहाँ लगाया तो वो कदम्ब, यहाँ यमुना जी इस प्रकार से बहती बहती यमुना जी इस प्रकार प्रवाहित होंगी। यहाँ श्री गिरिराज जी को विराजमान किया किशोरी जी ने। यहाँ श्री अन्य श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए वो जैसे कहते हैं ना, कुस्मित बनराजी सुष्मी भृंग द्विजकुल घुष्ट सरहा सरिण मही धरम द्विजकुल घुष्ट, सारे महाराज पुष्प जो सेवा में जाते हैं वो लगाए। ठाकुर जी श्याम सुंदर पीछे पीछे देख रहे हैं तो ठाकुर जी बड़े गदगद हो गए। तो इतने में पीछे मुड़कर देखा किशोरी ने तो श्याम सुंदर खड़े हैं। श्याम सुंदर निष्ठा के रूप में खड़े हैं। उनका प्रेमी उनको महाराज श्री ललिता विशाखा के तोत्र वेत्र के बंधन से ऊपर उनको वहां ले आया, जिसका दर्शन केवल किशोरी जी कर रहे हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं किशोरी जी ये आपने क्या बनाया है? उनका क्या बनाया है? उनका एक मैं हूं और एक आप हूं। इसका जो बेस है, जो सोना है, वो या आप हो या मैं हूं। कुंडल तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो कुंडल का सोना है, इसका आधार, वो आप हैं या मैं हूं। वृंदावन का जो कन कन है, जिसमें आपने तरु पल्लव बनाए हैं, ये सब आप हैं या मैं हूं। इसी प्रकार हमारी वृत्ति में हो श्याम सुंदर श्री किशोरी की कृपा, श्री किशोरी का अनुग्रह इस प्रकार अगर दृष्टिगत हो, वृत्ति बिखरे तो भी उसको समेट कर इसी में लाए, जबरदस्ती देखें। अरे आप मेरे सामने बैठे, उनका क्यों भाई? उनका अभी तक मुझे आप में भगवान नहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे, तो मैं देखना चाहता हूँ। तुम बोलो, अरे तुम्हारी वाणी में दिख गए, तुम उठो, तुम्हारे उठने में दिख गए, तुम्हारे जाने में दिख, कहीं ना कहीं दिखेंगे तभी छोड़ना किसी को। दिखेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो
श्री श्री रवि नंदिनी दासी जी की जय हो।